बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस से रिलीफ की एक और बड़ी दरखास्त सामने आ गई। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरीयत की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ऑर्डीनेंस के बाद केस बनता ही नहीं, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक सदर को आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया गया था। ये हुकूमत नाअहल है। वज़ीर आज़म ने अपने सियासतदान मुश्किल से संभाले हुए हैं। अगली बार पीपल्स पार्टी की होगी, आसिफ जरदारी का दावा। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, जब तक मईशियत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब जारी रहेगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात में इजाफा। MPA हॉस्टल की तामीरात के करप्शन केस में भी ज़मानत खारिज। सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। उधर असासाजात केस में नैब आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलाजमीन ने नैब टीम को घर के अंदर ही दाखिल न होने दिया। टीम 15 घंटे बाद आगा सिराज दुरानी के घर से खाली हाथ लौट गई। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी सरगर्मियों के लिए मुतहरिक। आज पार्लियामेंट हाउस में अरकान असेंबली से मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी बुला लिया। परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद खाली होने वाले हल्के में उम्मीदवार के नाम पर मुशावरत होगी। इमरान खान अरकान पार्लियामेंट को अशरा रहमतुल लिल आलमीन बनाने की हिदायत देंगे। कौमी असेंबली का इजलास भी आज होगा। अहम कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। डेंगू मच्छर के डंक जारी। पंजाब में एक दिन में 231 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 146, रावलपिंडी में 58 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 125 शहरी डेंगू का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 179 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। डेंगू मच्छर सिंध में भी फैलने लगा। 24 घंटों में 26 मरीज रिपोर्ट। हैदराबाद में डेंगू का शिकार एक मरीज दम तोड़ गया। कोरोना के 22 मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 47,934 टेस्ट किए गए। NCIVD के मामलात कब ठीक होंगे? उसे आधा कब्र में ना रखें, निकालें या दफन कर दें। सिंध हाई कोर्ट में सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, छोटे शहरों में निजी अस्पतालों की भरमार है, आप डॉक्टर्स को अच्छा पैकेज क्यों नहीं देते? काबिल डॉक्टर लाड़काना क्यों जाएगा? काबिल डॉक्टर्स को कायल करें, अच्छे लोग लेकर आएं। बलोचिस्तान में सियासी कशमकश। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने इलेक्शन कमीशन को बतौर पार्टी सदर खत लिख दिया। कहा कि आल पार्टी का सदर हूँ। सदर की मौजूदगी में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कायम मुकाम सदर मुंतखब करने का इख्तियार नहीं रखता। उधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को मरकजी तर्जुमान की जिम्मेदारी सौंप दी। पाकिस्तान से बाज़ ममालिक दुश्मनी कर रहे हैं। कोई दूसरा मुल्क होता तो ग्रे लिस्ट से निकल चुका होता। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खित्ते की बेहतरी के लिए साथ चलना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। अमरीकी इदारा बराए अमन से गुफ्तगू में बोले, IMF से बात हो चुकी, बिजली की कीमतें फ़ौरी नहीं बढ़ेंगी, मईशत 5% की शरह से तरक्की करेगी। लाहौर जोहर टाउन में खातून वकील अकीला सुबहानी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों को CCTV फुटेज की मदद से कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश जारी है। असल हकाइक जल्द सामने आएंगे। गोजरा में नौकरी का झांसा देकर 2 अफराद ने गाड़ी में लड़की को मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने लड़की को टोबा टेक सिंह से इंटरव्यू के लिए बुलाया। ज्यादती के बाद फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब उतार कर फरार हो गए। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके दीगर की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर पंजाब की यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर से मुलाकात। डॉक्टर फाइबो ने चौधरी सरवर को GSP+ स्टेटस में तौसीक के मामले पर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, मसला कश्मीर और भारतीय अफवाज की अमन के खिलाफ साजिशों पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि इंशाअल्लाह GSP+ स्टेटस के मामले में हम कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कैदियों के लिए अखबारात के इजरा का हुक्म। कहते हैं, कैदी जिस कर्ब से गुजरते हैं वो नाकाबिले बयान है। कैदियों और जेल मुलाजमीन के लिए 5.5 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। हमने फरसूदा निज़ाम को दुरुस्त करने का बेड़ा उठाया है। निज़ाम दुरुस्त होगा तो कैदी अच्छे शहरी बनकर निकलेंगे।
जश्न वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। विफाकी और सूबाई सतह पर तकरीबात का सिलसिला जारी। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और पाकिस्तान मुकाबला नात ख्वानी में मुल्क भर से नात खान शरीक। महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रैलियों का सिलसिला बढ़ गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों और बाजारों को शायाने शान तरीके से सजाने लगे। खुशी वाला घर मातम में तब्दील। रावलाकोट में बारात वाली गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। दुल्हा समेत 5 अफराद जाँ भाग। इलाका मकीनों ने लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। कराची इब्राहिम हैदरी में पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी में मुलव्विस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मनशियात फरोशी में भी मुलव्विस हैं। मुलजमान से 3 मोटरसाइकिलें और 6 किलो चर्स बरामद। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।